बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी जमात का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करते हैं जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यह आपकी 7वीं जमात है और इस वक्त आपका उर्दू ज़बान का पीरियड है। ठीक है, तो आइए हम अपने पीरियड का आगाज़ करते हैं। आप अपनी किताब, कॉपी और डायरी निकाल लीजिए ताकि हम अपने पीरियड का आगाज़ करें। अच्छा, मुझे उम्मीद है जो हमने दूसरी वीडियो में जो आपने देखा था हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा और कुछ कवायद हमने पढ़े थे, ग्रामर पढ़ी थी, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और मुझे उम्मीद है कि आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को कहानी की सूरत में लिख भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए हम अपने इस पीरियड की तरफ चलते हैं और इसका जो है हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा। आपके यूनिट 1 का जो है वो एक टॉपिक रह गया था, अरबी कायदे से जमा बनाना। ठीक है, हम देखेंगे कि अरबी कायदे से हम किस किस तरह से जो है वो जमा बना सकते हैं। यहाँ पर जो आपको दिया है वो 3 तरीक़ों से जो है हम अरबी कायदे से जमा बना सकते हैं। एक तो है कि कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके आगे हम अगर अलिफ ते का इजाफा कर दें तो वो हम उस तरह से जमा बना सकते हैं। दूसरे ये है कि आखिर में अगर है आ रहा हो किसी लफ्ज़ के तो उसको हटाकर हम अलिफ ते का इजाफा करते हैं। और तीसरा ये है कि आखिरी रुकन से पहले यानी कि आखिरी हुर्फ या लेटर से पहले जो है हम अलिफ का इजाफा करेंगे तो हमारी जमा बन सकती है। ये अरबी कायदे से 3 तरीके आपको बताए गए हैं कि इस तरह से आप जमा बना सकते हैं। ये मैंने चार्ट बनाया, आप इस पर भी देख लीजिए। हम यहाँ 3 तरीक़ों से अरबी कायदे के मुताबिक जमा बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ अल्फाज के आखिर में अलिफ ते लगाने से वो जमा में तब्दील हो जाते हैं। मसलन एहसान से एहसानात। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं ये अल्फाज, मैंने एक्स्ट्रा भी लिखे हैं, आप भी लिख लीजिएगा। बाग, बागात, जिन, जिन्नात, ख्याल, ख्यालात, फसाद, फसादात, सब में आप देख रहे हैं कि अलिफ ते का इजाफा हुआ है। कहीं मिलकर इजाफा हुआ है और कहीं अलग से इजाफा हुआ है। कागज़, कागजात, मकाम, मकामात, हैवान, हैवानात, इमारत, इमारात, अखबार, अखबारात। ठीक है, ये अरबी कायदे के मुताबिक अलिफ ते का हम इजाफा करते हैं। वैसे अगर हम कॉमन जमा बनाएंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अखबार को हम अखबारों भी कर सकते हैं, इमारतों भी कर सकते हैं, हैवानों भी बोल सकते हैं। अपने जुमले के हिसाब से देखेंगे कि यहाँ अरबी कायदे के हिसाब से जमा बनाना है हमें या आम तरीके से जो है वो जमा बनाना है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आपको कंडीशन दी हुई है कि आप अरबी कायदे से जमा बनाएंगे, इसलिए हमने अलिफ ते का इजाफा किया है। अब दूसरा देखिए, दूसरी सूरत क्या है। कुछ अल्फाज के आखिर में हे को हटाकर अलिफ ते लगाने से भी जमा बनाई जा सकती है। मसलन जज्बा से जज्बात, खतरा, खतरात, हे हटा दिए, देखिए आप, ये अलग है और ये मिला हुआ है। दर्जा, दर्जात, सफ़ा, सफ़ात, ये जो आप देख रहे हैं ये है, ये जो हम छोड़ देते हैं इसको, ये है होता है। ठीक है, तो सफ़ा, सफ़ात, वाक़या, वाक़यात, कतरा, पानी का जो कतरा होता है, बूंद जो होती है, कतरात, मामला, मामलात, तबका, तबकात, सदमा, सदमात। इसमें देखिए आपको 2 जगह ही है जो है वो अलग अलग मिला है, बाकी सब मिले हुए हैं ये अल्फाज के साथ। ठीक है, तो इसलिए आपने हे को हटाकर जो है अलिफ ते का इजाफा कर दिया। ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आपने देख लिया कि इन अल्फाज के आखिर में है तो उसको हटा दीजिए और अलिफ ते का इजाफा कर लीजिए। कहीं आपको मिलाकर करना पड़ेगा इजाफा और कहीं बिल्कुल अलग से ही लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद है कुछ अल्फाज के आखिरी हुरूफ से पहले हुर्फ यानी कि आखिरी जो रुकन है उसका आखिरी जो हुर्फ है, जो लेटर है, उसको उससे पहले अलिफ का इजाफा करने से वो जमा बन जाते हैं। मसलन
आफत से आफात। आप देखिए ते को हटाकर हमने फे के साथ अलिफ लगा लिया, ठीक है, फे के साथ जो है अलिफ लगा लिया तो ये बन गया आफात। इसी तरह हम अल्फाज देखते हैं और भी दिए हुए हैं, हाजत, हाजात। आप देखिए ते को हटाकर हमने जीम के साथ जो है क्या लगा लिया है, यहाँ पर अलिफ लगा लिया है तो ये बन गया हाजात। इसी तरह हालत, ते को हटाकर हमने लाम के साथ अलिफ लगा लिया है हालात। हरकत, हरकात। इसी तरह आप देख रहे हैं इसमें भी कि ते को हटाया हमने, आखिरी जो आपका लेटर है उसको हटाकर हम जो उसके बाद उससे पहले वाला लेटर है उसके साथ अलिफ का इजाफा कर रहे हैं हम। शिकायत, शिकायात। इबादत, इबादात। इबादत, आदत, आदात। इबादत, इबादात। खिदमत, खिदमात। रिवायत, रिवायात। हिदायत, हिदायात। ठीक है, आपने देख लिया कि हमने आखिरी लेटर से पहले जो है वो अलिफ का इजाफा किया है तीसरी सूरत में। पहली सूरत में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें हम अलिफ का डायरेक्ट इजाफा कर देते हैं, दूसरी सूरत में हम आखिरी हुर्फ हे को हटाकर जो है वो अलिफ ते का इजाफा करते हैं, और तीसरी सूरत ये है कि आखिरी हुर्फ से पहले यानी कि जो आखिरी रुकन रह गया है लफ्ज़ का, जो आखिरी लेटर रह गया लफ्ज़ का, उससे पहले जो है हम अलिफ का इजाफा कर लेते हैं। सही है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया इसमें देखिए और नए अल्फाज बनाने की जो है वो आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर काफ़ी अल्फाज लिख दिए और आपकी एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं अल्फाज, और जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये यहाँ आपको बात समझ में आ गई कि अरबी कायदे से हम यहाँ पर जो आपको दिए, वैसे तो कई तरीके हैं लेकिन यहाँ पर जो आपको दिए हैं वो 3 ही तरीके बताए गए हैं। एक में अलिफ ते का इजाफा करना है, दूसरे में जो है वो हे को हटा के अलिफ ते का इजाफा करना है, और तीसरे में जो है वो आखिरी रुकन जो आखिरी लेटर है आपका उसको हटा, उससे पहले जो है वो आप ते का अलिफ का इजाफा करके जो है वो जमा बना सकते हैं। ठीक है, हमने अल्फाज भी देख लिए एक्सरसाइज करके, अब आप भी जो है वो इसकी मश्क कीजिएगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक, हमारा दूसरा यूनिट शुरू होता है दूसरा यूनिट हमारा शुरू, अच्छा अभी पहले यूनिट का ही हमें एक जो है वो मजमून लिखना है आपको। ठीक है, नसर निगारी में आपने मेरा ख्वाब, नसर निगारी में आपको एक मजमून लिखना है। नसर किसे कहते हैं आपको पता है, लिखने को हर किताब के, आपकी जो उर्दू की किताब दी हुई है 2 पोर्शन होते हैं, एक प्रोस एक पोइट्री। ठीक है, एक नसर एक नज़म। तो नसर निगारी में आप लिखेंगे मजमून, मजमून नवेसी। ठीक है, आप अपनी बुक भी खोल लीजिए साथ साथ मेरे और देखिए पेज नंबर 33 है आपकी बुक का, मजमून नवेसी। इसमें जो है वो मेरे ख्वाब, अच्छा ख्वाब हर इंसान देखता है, ठीक है ना, ख्वाब देखना ज़रूरी भी बहुत है। ख्वाब देखे बगैर नींद में मज़ा भी नहीं आता होगा। इंसान जिन चीज़ों का ख्वाब देखता है उनको शऊरी और लाशऊरी तौर पर जो है वो पूरा करने की भी कोशिश करता है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, हमें हिम्मत चाहिए, इस्तक़लाल चाहिए और मेहनत चाहिए और अच्छी मंसूबाबंदी चाहिए इसके लिए। ठीक है, अपने मकसद को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जो है वो आपकी अच्छी मंसूबाबंदी होना चाहिए, उसके बाद आपकी मेहनत होनी चाहिए, उसके बाद आपका इस्तक़लाल होना चाहिए, इस्तिक़ामत होनी चाहिए। इस्तिक़ामत यानी कि आप उस पर कायम रहें। ठीक है, इस्तिक़ामत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और अगर ये चीज़ें आप में होंगी तो फिर अल्लाह की रज़ा भी जो है वो आपके शामिल हाल होगी, आपकी जो है वो ख्वाहिशात के पूरा करने का सबब भी बन जाएंगी। और अखलास नियत हो तो दुनिया क्या कायनात की हर चीज़ जो है वो आपकी मदद करती है। ठीक है, तो यहाँ आपको एक टॉपिक है मेरे ख्वाब। ठीक है, इस पर आपने एक मजमून लिखना है। इसमें हम ख्वाब देखते हैं अपने जो है वो कि हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, टीचर बन जाएं, जो भी आप पेशा अपनाना चाहते हैं उसके बारे में सोचते हैं कि हम ये बन जाएं। हर बच्चे का एक मकसद होता है, एक एम होता है, एक ख्वाहिश होती है कि मैं ये बनूंगा। ठीक है ना, तो ये ख्वाब ही होते हैं जो हम शऊरी और लाशऊरी तौर पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। बाज़ लोग बीच में ही रह जाते हैं, बाज़ लोग इसको पूरा कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल हम यहाँ मजमून के हिसाब से देखेंगे कि जो है इसको ये आपने सोच लिया, आपने ख्वाब देख लिया कि मुझे जो है वो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है,
पायलट बनना है या कुछ और बनना है, तो इसके बारे में आपने ख्वाब देख लिया, अब इसको पूरा करना है। आपको पता है कि हर मजमून के जो है वो लिखने के लिए 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। हर मजमून को लिखने के लिए 3 हिस्से होते हैं। हर मजमून को लिखने के लिए 3 अहम हिस्से होते हैं। और ये प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़ चुके होंगे, हमेशा से हम यही बताते चले आ रहे हैं और आप यही देखते चले आ रहे हैं किताबों में कि जो कोई भी मजमून जो है वो 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है। एक होता है तमहीद, इंट्रोडक्शन, दूसरा है मतन, मैटर जो है आपका, और तीसरा है इख्तिताम, ठीक है। इसके अलावा आप 4 भी कर सकते हैं पैराग्राफ। ज़रूरी नहीं कि अब आपकी क्लास बड़ी हो रही, स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है तो आप जो है वो पैराग्राफ 4 भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर चीज़ जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें किसी शख्सियत के बारे में, आप जैसे अब मेरे ख्वाब है तो आप किसी शख्सियत के बारे में लिखेंगे, अब उनके ख्वाब के बारे में लिखेंगे, तो फिर उनके बारे में जो है वो आप तमहीद बांधें, यानी कि उनका इंट्रोडक्शन दें कि वो क्या थे, कैसे देखा उन्होंने ख्वाब। उसके बाद मतन जो मैटर है, जो उनका मकसद है, जो उनकी ख्वाहिश है, उसके बारे में लिखिए। उसके बाद जो है वो अच्छी तरह से आपने उसका इख्तिताम करना है कि वो अपने मकसद को पा सके, वो अपने ख्वाब को पूरा कर सके या नहीं कर सके, ठीक है। जैसे कि शायर ने कहा है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। इंसान की ख्वाहिशात पूरी होती रहती है, फिर भी जो है वो इंसान की ख्वाहिशात जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। वो हर लम्हा कोई ना कोई ख्वाहिश करता है, ठीक है। उसकी ख्वाहिश बढ़ती ही चली जाती है। एक पूरी हो गई तो वो दूसरी की कोशिश करता है, वो पूरी हो गई तो फिर तीसरे की कोशिश करता है। तो ये इंसान की फितरत में शामिल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि मजमून लिखने के जो है वो 3 अहम हिस्से, 4 भी हो सकते हैं। आप आखिरी पैराग्राफ में कोई दुआ लिख लीजिए, कोई शेर लिख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला तमहीद, इंट्रोडक्शन, मतन, मैटर और इख्तिताम, एंड, ठीक है। ये ज़रूरी हिस्से हैं इसके। अब ये आपको सॉल्यूशन में दिया हुआ है मेरे ख्वाब के उन्वान से, मेरे ख्याल से अब्दुल सत्तार ईदी पर जो है वो ये मजमून आपको दिया हुआ है, आप अपने सॉल्यूशन से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारा ये यूनिट जो है वो ख़त्म हो गया। यूनिट नंबर 1 जो है हमारा ख़त्म हो गया है, जो क्या था, ख्वाब, ठीक है। अब हमारा यूनिट नंबर 2 शुरू होगा, जो है हम बाहिम्मत हैं, ठीक है। नाम से आपको पता चल रहा है, मौजू जो है उसका हम बाहिम्मत हैं, यानी कि हम हर काम करने की हिम्मत रखते हैं। इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन ना चाहे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आपको यहाँ दिया है कि हम बाहिम्मत हैं। जाहिर है हमारी कौम बहुत बाहिम्मत है, हम पाकिस्तानी हैं और हम, चलिए अभी तो हम अपने जो है वो आपका जो यूनिट है उसका जो मौजू है, अब आप इसमें जो है टॉपिक जो पढ़ते जाएंगे, जो उन्वानात पढ़ते जाएंगे इस सबक, इस यूनिट में, तो वो जो है ऐसे ही लोगों के बारे में है जो बहुत बाहिम्मत रहे, हमेशा उन्होंने हिम्मत से काम लिया और अपने मकसद को हासिल किया, ठीक है। किसी भी काम के करने के बारे में सोचने और उसको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हिम्मत दरकार होती है, हिम्मत की ज़रूरत होती है, दरकार कहेंगे ज़रूरत को, ठीक है। मैं आपको अल्फाज मानी जो इसी में बताती रहूँगी, वाज़ा करती रहूँगी, आप जो है वो सॉल्यूशन से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। दरकार होती है, ज़रूरत होती है। बहुत से लोग हिम्मत और इस्तक़लाल से काम को अपने जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं, यानी कि हिम्मत करते हैं और इस्तक़लाल यानी कि उस पर कायम रहते हैं, ठीक है। जोश से, जज्बे से जो है वो अपने जो है वो जो भी उनका मकसद है, जो भी उन्होंने सोचा है, जो भी उनकी ख्वाहिश है, उसको पूरा करने के लिए वो हिम्मत और इस्तक़लाल से काम लेते हैं और अपने काम को मुकम्मल कर लेते हैं। और बहुत से दरमियानी में हार बांध लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं ना, किसी काम को शुरू करते हैं फिर उनसे नहीं होता, वो उसको ऐसे ही अधूरा छोड़ देते हैं। और फिर ऐसे भी लोग हैं कि कुछ बस सोचते हैं कि हम ये करेंगे और फिर वो कुछ कर नहीं पाते हैं, यानी कि उन्होंने इतना सोचा तो सही, ये 3rd डिग्री, ठीक है ना, 3rd कैटेगरी है ये। और उसके बाद ऐसे भी लोग हैं जो कुछ सोचते ही नहीं है, यानी कि बेमकसद ज़िंदगी गुजार देते हैं अपनी। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या जिक्र करेंगे हम। लेकिन हौसला अफजाई और इस्तिकामत किसी भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए ज़रूरी है।
ठीक है, अगर हिम्मत आप नहीं करेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हिम्मत, तवज्जो, लगन, इस्तकामत, इस्तकलाल, ये सब कुछ जो है वो आपके जो है वो किसी भी काम को पूरा करने में मदद देते हैं और बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये। ठीक है, दुनिया के जो है इतने लोग जो हैं दुनिया के, लेकिन दुनिया में देखिए आपने कितने सारे लोग हैं, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो दुनिया को फ़ायदा पहुंचाया, दुनिया के लोगों को फ़ायदा पहुंचाया अपनी इजाज़त से, अपनी तालीमात से। ठीक है ना, जैसे सबसे पहले तो मैं जिक्र करूँगी हमारे अंबिया इकराम, औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन। इन्होंने देखे कितनी मुश्किलें उठाकर जो है वो हमारे लिए जो है वो अल्लाह की हमें पहचान करवाई कि हम किसके बंदे हैं, अच्छे बुरे में तमीज़ सिखाई, हमारे मज़हब के बारे में हमें बताया कि हमारा मज़हब हमें क्या सिखाता है। सबसे पहले तो ये है। फिर उसके बाद हमारे फ़ौजी जवान देखें किस कदर हिम्मत का मुजाहरा करते हैं कि शहीद होने से भी जो है वो नहीं घबराते, कोई भी मार्का हो आगे रहते हैं फ़ौरन। उसके बाद जो है वो हमारे जो है वो उस्ताद आ जाते हैं, उल्मा आ जाते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, इंजीनियर आ जाते हैं, ये सब जो है वो नर्सें आ जाती हैं। ये सारे लोग जो है वो फिर हमारी खिदमत करते हैं और अपने जो है अपने काम को जो है वो हिम्मत से जो है वो बढ़ाते हैं आगे। ठीक है ना, ये बाहिम्मत लोग होते हैं जो मुसलसल, आप देखें डॉक्टर मुसलसल, अभी आप देखें जो इस तरह से कोविड-19 चल रहा है ये, तो इसमें आप देखें डॉक्टर किस कदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ये हिम्मत से ही कर रहे हैं ना, इस्तकामत है इनके अंदर कि नहीं हमें ये काम करना है। अगर एक कौम पर मुसीबत आ गई है, मुल्क पर मुसीबत आ गई है, तो उन्होंने आगे बढ़कर जो है वो इसका जो है वो मुकाबला किया है और हिम्मत का मुजाहरा किया है। ऐसे ही लोग बाहिम्मत होते हैं। ठीक है, अच्छा, और तारीख में इनका नाम हमेशा ज़िंदा रहता है। हम याद करते हैं ना, जो गुजर जाते हैं लोग, जो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई कारनामा अंजाम दिया हो तो हम उनको हमेशा जो है वो याद रखते हैं। इसी तरह से ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सही लोग ही जो है वो जो है इस तरह से हिम्मत का मुजाहरा करते हैं, बल्कि ऐसे भी लोग होते हैं जो माजूर होते हैं, किसी न किसी माजूरी में मुब्तला होते हैं। वो भी आप देखें कि जो है वो किस तरह से जो है वो हिम्मत का मुजाहरा करते हुए जो है वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और अपनी ख्वाहिशात को जो है वो पूरा करते हैं, पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। उसमें आप देखिए आपकी किताब में जो है वो आपको जो आगे टॉपिक मिलेंगे इसी मौजू से कि हम बाहिम्मत हैं। सबसे पहले आपको एक घरेलू मुलाजमा जिसने नोबेल प्राइज़ हासिल किया, आप देखें नोबेल प्राइज़ हासिल करना इतना आसान काम नहीं है, मारिया क्यूरी। ठीक है, एक खातून थी मारिया क्यूरी। आपको पता है ये कौन से कानों से जो है वो राख उठाकर लाती थी और छान कर जो है वो उसमें से एक जो है वो मटेरियल निकालती थी, शुआएं थी ये यूरेनियम, ठीक है ना, वो निकाला करती थी अपने हस्बैंड के साथ मिलकर। उनकी बच्ची भी थी एक, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ का ख्याल नहीं किया, बस अपनी जो है वो जो ख्वाहिश थी, जो उनका ख्वाब था, जो उनको मकसद था, यानी कि जो उन्होंने सोच लिया था कि मुझे ये करना है कौम के लिए, दुनिया के लिए, लोगों के लिए, दुनिया के हर इंसान के लिए, जो उन्होंने ये सोच लिया था कि हमें उनकी खिदमत करना है, हमें ऐसा काम करना है जो हमेशा उनको फ़ायदा देता रहे। ठीक है, तो मारिया क्यूरी, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि घरेलू मुलाजमा जिन्होंने बड़ी मुश्किल हालात से गुजर कर जो है वो अपने शौहर के साथ, अपनी बच्ची के साथ मिलकर जो है वो ये काम किया। और आपको पता है कि वो इसी उसमें जो है वो इन्हीं शौक की जो है वो मुज़िर असरात उन पर होते रहे और उसी उसमें उनकी डेथ हो गई, तीनों की, माँ की भी, बच्ची की भी और उनके शौहर की भी, मारिया क्यूरी, पैरे क्यूरी और उनकी बच्ची। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है वो दवा ईजाद कर ली, उन्हीं शौक से जो है वो कैंसर के खात्मे के लिए जो है उन्होंने दवा ईजाद कर ली, जो आज तक यूज़ की जा रही है, जो आज तक लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है ना, इसी तरह दूसरा नाम आता है एडिसन का। ठीक है, एडिसन, कान से उनको सुनाई नहीं आता था, लेकिन उन्होंने हज़ारों इजादें की। सबसे पहले जो हमारे घरों में लाइट्स जल रही हैं, हमारे घर रोशन है, किस वजह से? उन्हीं की वजह से। उन्होंने ये बल्ब जो है वो ईजाद किया, ग्रामोफोन ईजाद किया, कैमरे ईजाद किए, टेलीफिल्में ईजाद की। ठीक है, और इसी तरह की कई जो है ईजाद कहते हैं नई चीज़ बनाना। ठीक है, तो इस तरह से जो उन्होंने कई चीज़ें ईजाद की। सबसे पहला नाम मैंने लिया मारिया क्यूरी का, उसके बाद है एडिसन। ठीक है, और इसके बाद एक नाम और मेरे जहन में आता है, आपकी बुक में भी है, वो है लुई ब्रेल। ठीक है, लुई ब्रेल एक, उन्होंने जो है वो ये क्या थे, देख नहीं सकते थे, नाबीना थे। ठीक है, उन्होंने जो है वो
नाबीना अफराद के लिए एक ऐसा अल्फ़ाबेटिकल जो है वो चार्ट बनाया कि जिस पर जो है वो उंगली रखकर जो है वो पढ़ सकते थे ये क्या है। सारे लेटर्स जो है उन्होंने पहचान के लिए जो है उस पर डॉट डाल दिए और उनको उभार दिया ताकि वो पहचान सकें। जैसे अलिफ है तो उन्होंने एक डॉट डाल दिया, अलिफ मद्दा है, फर्जी तौर पर बता रही हूँ, ज़ाहिर उनकी लैंग्वेज तो उर्दू नहीं होगी, तो इस तरह से उन्होंने 3 डॉट डाल दिए। अब ये जो है ये उभरे हुए हैं डॉट, ठीक है। तो अब इनको जो है हम इस तरह से प्रेस करेंगे उंगली से तो हमें पता चल जाएगा ये अलिफ है। इस तरह से प्रेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये अलिफ मद आ है। इस तरह से बे देखिए इनका, इन्होंने जो है इसके नीचे 2 डॉट लगाए, ये उभरे हुए डॉट हैं, हम इस पर प्रेस करेंगे उंगली तो पता चल जाएगा ये बे है, ठीक है। तो इस तरह की जो है इन्होंने बच्चों को, नाबीना बच्चों को पढ़ने में जो है वो मदद दी, जो आज तक जो है वो यूजफुल है, फ़ायदेमंद है ऐसे नाबीना बच्चों के लिए, ठीक है। ये तो हमारे यूनिट का तारुफ था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आप भी जो है वो कुछ ऐसा सोच लीजिए कि आपने ज़िंदगी में ये करना है, ठीक है, और उसको हिम्मत, मेहनत और इस्तकामत से जो है वो उस मिशन को, उस मकसद को, उस ख्वाब को आगे बढ़ाइए, ठीक है। अब हमारा टॉपिक आ रहा है, अभी तो हमने मौजू को पढ़ा है कि हम बाहिम्मत हैं, अब है एक माजूर बच्चा जो है, अभी मैंने आपको जैसे बताया है कि एडिसन, हमारे सबक का उन्वान है माजूर बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा मुजिद बना। माजूर बच्चा, मुजिद कहते हैं चीज़ें ईजाद करने वाले को। माजूर बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा मुजिद बना। ज़ाहिर है हज़ारों चीज़ें ईजाद कर दी तो सबसे बड़ा ही मुजिद होगा, ईजाद करने वाला होगा सबसे बड़ा। एडिसन का नाम हमारे जहन में आते ही जो है वो बल्ब याद आ जाता है हमें कि इन्होंने ही जो है ये बल्ब ईजाद किया था जिसकी रोशनी में जिसकी रोशनी से हमारे घर रोशन रहते हैं, ठीक है। वैसे तो इनकी हज़ारों जो है वो ईजाद है। इनके बारे में जो वाक़या था, कैसे ये माजूर हो गए, वैसे भी सुनते नहीं थे, लेकिन जो है वो मुकम्मल माजूरी कब हुई, जब ये एक रेल के डब्बे में जो है वो अपना जो है तजर्बा कर रहे थे तो फास्फोरस में जो है वो फास्फोरस भड़क उठा, आग लग गई उसमें। तो जो गार्ड था उसका ट्रेन का, उसने जो है ऐसा मुक्का मारा उनके कान पर कि वो हमेशा के लिए जो है वो सुनने से माजूर हो गए, सुन नहीं सकते थे। अब आप देखिए जो बच्चा सुनता नहीं है उसने हज़ारों इजादात कर ली। हम इस सबक को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि किस कदर मुश्किल हालात से गुजरकर इन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया और इस्तकामत से जो है वो अपने मकसद को पाया, अपने ख्वाब को जो है वो पूरा किया, ठीक है। आप भी बुक खोल लीजिए और देखिए पेज नंबर 48-49, ठीक है। मैं इसके भी मुश्किल अल्फाज आपको साथ साथ बताती जाऊंगी और आप सॉल्यूशन से जो है वो जो आपको दिए हुए हैं सॉल्यूशन में वो आप कॉपी में लिख लेंगे। ये 1876 की बात है कि पतझड़ का मौसम था, यानी कि खिज़ां का मौसम था और सुबह का वक्त। शहर न्यूयॉर्क के मशीन बनाने वाले एक मिस्त्री ने अभी आकर अपनी दुकान खोली ही थी कि एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ, यानी कि वो इंतज़ार कर रहा था, इस कदर बेचैन था वो। और मिस्त्री के हाथ में एक कागज़ थमा दिया, मिस्त्री थमा कर बोला, मिस्त्री कहते हैं काम करने वाले को, ठीक है, आप इस तरह की एक मशीन बना देंगे। एक कागज़ पर उसने ज़ाहिर बना ली होगी शक्ल और उनसे पूछा कि आप इस तरह की एक मशीन बना देंगे। मिस्त्री ने गौर से कागज़ को देखा, उस पर एक मशीन का बेढंगा सा खाका बना था। मिस्त्री बोला, बना तो दूंगा लेकिन ये मशीन है किस काम की? अगर तुमने मेरे खाके के मुताबिक मशीन बना दी तो वो गाना गाएगी। नौजवान ने जवाब दिया। मिस्त्री ने उसे इस तरह देखा जैसे कोई पागल दुकान में आ गया हो। ज़ाहिर है उसे तो ऐसे ही लग रहा होगा कि कोई पागल ही है जो मुझे इस तरह की मशीन बनाकर जो है वो गाने सुना रहा है। तुम्हें एतबार नहीं आया? नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा, अगर ये मशीन सचमुच बोल उठी तो क्या दोगे? मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा, यानी कि जो तुम चाहोगे, जितनी चाहोगे उतनी मैं तुम्हें रकम दूंगा, यानी कि उतने पैसे दूंगा। शर्त रही, मिस्त्री बोला।
मेरे पास रकम तो नहीं है, नौजवान ने कहा, अलबत्ता मैं हार गया तो तुम्हें पीपा भर शहद दूंगा, यानी कि एक डिब्बा जो है वो शहद का देगा। पीपा कैन को कहते हैं, ठीक है ना, जो हैंडल वाले कैन होते हैं उस पर ढक्कन लगा हुआ होता है, उससे पीपा कहते हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि अलबत्ता मैं हार गया तो तुम्हें एक पीपा भर शहद दूंगा। जाहिर उसके पास रकम तो थी नहीं। मिस्त्री रजामंद हो गया और उसने वो अजीब व गरीब मशीन बनानी शुरू कर दी। चंद रोज बाद नौजवान आया, मशीन तैयार थी। उसने इत्मीनान से उसका जायजा लिया और फिर जो उसका हैंडल घुमाया तो उसमें से एक बारीक लेकिन साफ आवाज निकली। मिस्त्री ने घबराकर पहले मशीन को देखा, फिर नौजवान को, और बड़ी तेजी से दूर की तरफ भागा। नौजवान ने उसे रोक लिया और हंसकर बोला, अरे भाई कहाँ चले, शर्त तो पूरी करते जाओ। ये था दुनिया का सबसे पहला ग्रामोफोन और इस नौजवान का नाम था थॉमस एडिसन, ठीक है, थॉमस एडिसन। और ग्रामोफोन आपको पता है वो जो बहुत बड़ा सा एक रिंग टाइप होता है और उस पे उसके आगे एक स्पीकर लगा हुआ होता है जिससे आवाज़ हम सुन सकते हैं। उस पर एक छोटा सा जो है वो आप सोच लें कि ट्रांसमीटर की तरह ही होता है, वो रखा हुआ होता है जिससे हमें आवाज़ आती है, ठीक है। तो क्या नाम था उसका? थॉमस एडिसन। एडिसन दुनिया का सबसे बड़ा मुजिद था। मुजिद कहते हैं नई चीज़ें बनाने वाले को, ईजाद करने वाला मुजिद है, ठीक है। उसने 1000 से ज़्यादा चीज़ें ईजाद की। उनमें ग्रामोफोन, बिजली का बल्ब और सिनेमा ऐसी ईजादात हैं जिन्हें शायद ही किसी ने ना देखा हो। इसीलिए कहा जाता है कि एडिसन की यादगार बनाने की ज़रूरत नहीं, उसकी छोड़ी हुई कितनी चीज़ें उसकी यादगार हैं। हमें बल्ब देख के एडिसन का नाम याद आ जाता है, उनकी यादगार बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। हमारे घर में ही ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी हमेशा याद दिलाती हैं। दुनिया के बहुत से मशहूर लोगों की तरह एडिसन भी गरीब माँ बाप का बेटा था। अब उनकी हिस्ट्री देखिए आप, अब आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस कदर बाहिम्मत थे। वो 11 फरवरी 1847 को मिलान में पैदा हुआ। ये अमेरिका के सूबे ओहायो का एक छोटा सा कस्बा है। ज़रा बड़ा हुआ तो बाप ने स्कूल में दाखिल कर दिया, लेकिन गरीबी की वजह से एडिसन की तालीम जारी ना रह सकी। उसने बुरी भली तालीम घर पर ही हासिल की, यानी कि जैसी भी तालीम हासिल की वो घर पर ही हासिल की, और बहुत सी अच्छी बातें अपनी खुदादार जहानत से ही सीखी, यानी कि अल्लाह पाक ने जो उसको सलाहियतें दी थी उसी से उसने बहुत कुछ जो है वो सीखा। उसे साइंसी तजुर्बों से बड़ी दिलचस्पी थी। जो बच्चे होते हैं वो तजुर्बात करना चाहते हैं हमेशा। आप देखिएगा छोटे बच्चे हमेशा, कोई अगर उनके पास खिलौना भी होता है तो वो जो है वो तोड़ फोड़ कर उसको फिर बनाने की कोशिश करते हैं, यही तजुर्बात होते हैं, ठीक है। इसी तरह तजर्बा किया जाता है। और उसने घर के एक कोने में ही अपनी छोटी सी एक तजर्बा गाह बना ली थी जिसमें वो नित नए तजर्बे करता रहता था। गरीबी से मजबूर होकर एडिसन रेलगाड़ियों पर अखबार बेचने लगा। कुछ रकम जमा करके उसने छापने की एक मशीन खरीद ली और रेल के एक डब्बे में खुद अखबार छापने लगा। उस वक्त एडिसन की उम्र सिर्फ 15 बरस थी। उसी डब्बे में एक दिन कोई तजर्बा कर रहा था कि इत्तेफाक से फास्फोरस भड़क उठा और डब्बे में आग लग गई। गार्ड को बड़ा गुस्सा आया और उसने एडिसन का सारा सामान निकालकर बाहर फेंक दिया और उसके कान पर इस जोर से मुक्का मारा कि वो हमेशा के लिए बहरा और माजूर हो गया। अब आप देखें, उसकी जगह कोई और होता तो बददिल होकर साइंस के तजर्बों का नाम तक ना लेता, लेकिन एडिसन की हिम्मत और इस्तक़लाल में कोई फर्क नहीं आया। वो अक्सर कहा करता था, बहरापन मेरे लिए रहमत साबित हुआ है। अब मेरी सारी तवज्जो काम की तरफ लगी रहती। जाहिर है वो कुछ और तो सुनता ही नहीं था, सिर्फ अपना काम करता था। ये भी उसके लिए जो है रहमत साबित हो गई और फजूल बातें सुनने में वक्त ज़ाया नहीं होता था उसका। कुछ दिन बाद एडिसन को तारे बरक़ी की और फिर सिग्नल भेजने की नौकरी मिल गई, यानी कि इस सिग्नल भेजना और तारे बरक़ी बिजली की जो तार थे उसकी जो है वो नौकरी मिल गई। उसने एक ऐसा आला ईजाद कर लिया जो खुद ब खुद सिग्नल भेज दिया करता और वो आराम से सोता रहता। फिर एडिसन न्यूयॉर्क आ गया और वहाँ उसने एक मशीन ठीक कर दी जो मंडियों के भाव भेजने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, यानी कि मंडियों के जो रेट हुआ करते थे उस वक्त जो है वो भेजे जाते थे, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ उसे एक बड़ी अच्छी मुलाजमत मिल गई। यहाँ से उसने तरक्की की। उसने तारे बरक़ी के अलावा टेलीफोन के निज़ाम को बेहतर बनाया। 1876 में उसने फोनोग्राफ ईजाद किया जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। एडिसन की
सबसे बड़ी इजाद बिजली का बल्ब है, जिसकी रोशनी से आज शहर, कस्बे और गांव तक जगमगा रहे हैं। एक और दिलचस्प इजाद उसके नाम के साथ आती है। ये एक कैमरा था जिसका नाम उसने काइनेटोग्राफ रखा था, जिसका नाम उसने काइनेटोग्राफ रखा था। ये दुनिया का पहला कैमरा था जो सेलुलाइड की फिल्म पर चलती फिरती तस्वीरें उतारता था। उसके साथ ही उसने काइनेटोस्कोप नामी एक और मशीन बनाई जो उस फिल्म को पर्दे पर दिखाती थी। उसके साथ फोनोग्राफ लगाया तो मुतहर्रिक तस्वीरें बातें भी करने लगी। फोनोग्राफ जो हमने पढ़ा था, ग्रामोफोन। 1914 में पहली जंग अजीम छिड़ी तो एडिसन की उम्र 67 साल थी। इस उम्र में भी उसने अपने मुल्क की फ़ौज के लिए 40 चीज़ें ईजाद की जिनसे जंग में बहुत फ़ायदा हुआ, यानी कि जंगी इस्तेमाल के लिए चीज़ें ईजाद की। आखिर 18 अक्टूबर 1921 को 84 बरस की उम्र में दुनिया का ये सबसे बड़ा मुजिद दुनिया से रुखसत हो गया। ठीक है, ये आपने पढ़ा। इसमें कुछ ज़्यादा ऐसे मुश्किल अल्फाज नहीं है, जो आए थे मैंने आपको साथ साथ ही बता दिए। लेकिन आपको यहाँ पर जो है वो पीछे एक्सरसाइज देखिए, पेज नंबर 50, आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इन्होंने कि मंदरजा अल्फाज के मायने लुगत से तलाश करके लिखिए और कोई से 5 अल्फाज अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी कि इनके मायने भी लिखना है और फिर कोई 5 अल्फाज सेलेक्ट करके चुनकर जो है उनके जुमले भी बनाना है आपको। मिस्त्री हम आम इस्तिलाह में आम तौर पर जो है वो उसी को समझते हैं जो घर बनाने वाले होते हैं। हम कहते हैं ना मिस्त्री काम कर रहा है, घर बना रहा है, तो मिस्त्री सिर्फ घर बनाने वाले को नहीं कहते बल्कि हर काम को सही करने वाले को भी मिस्त्री कहते हैं। ठीक है, तो काम करने वाला, काम को सुधारने वाला, काम को यानी कि जो अगर कोई चीज़ खराब हो गई उसको सही करने वाला, वो भी मिस्त्री है। ठीक है, बेढंगा यानी कि बेतरतीब काम। मुंह मांगी यानी कि जो जितनी आपने ख्वाहिश की, जो आपने ख्वाहिश की, मुंह मांगी। उसके बाद है खुदादाद जो अल्लाह पाक ने जो है आपको दिया है। हम अक्सर जो है वो सलाहियतों के बारे में खुदादाद इस्तेमाल करते हैं कि खुदादाद सलाहियतें जो है वो अल्लाह पाक ने दी, तो अल्लाह पाक ने जो है वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा, ठीक है, ज़्यादा जो सलाहियतें दी। फास्फोरस कोई आग भड़काने वाली चीज़ होगी। ठीक है, उसके बाद है इस्तक़लाल कहते हैं जोश, जज्बा, हिम्मत। ठीक है, और इस्तिकामत से काम लेना यानी कि कायम रहना, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपका मकसद है, उस पर आप हमेशा कायम रहें, इसको कहेंगे इस्तक़लाल। मुतहर्रिक, हरकत करने वाली, एक्टिव। ठीक है, हरकत आप उर्दू में लिखेंगे, जाहिर है हरकत करने वाली, हरकत में आने वाली। उसके बाद है आपको मुख्तसर जो है वो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। एडिसन कब और कहाँ पैदा हुआ? एडिसन आपको पता चल गया कि 11 फरवरी 1847 को मिलान में पैदा हुआ। दोनों के जवाब आ गए आपके पास। 11 फरवरी 1847 को मिलान में पैदा हुआ। एडिसन ने कहाँ से तालीम हासिल की? नहीं हासिल की थी कहीं से भी, बल्कि स्कूल में डाला गया तो वहाँ नहीं जा सका, वो स्कूल नहीं जा सका, बल्कि जो भी अच्छी बुरी तालीम थी वो घर पर ही हासिल की और अल्लाह पाक ने जो उसे खुदादाद सलाहियतें दी थी उसी से उसने बहुत कुछ सीख लिया था। एडिसन अपने तजर्बे कहाँ करता रहता था? उसने घर में ही एक जगह बना ली थी जहाँ वो एक छोटी सी जगह बना ली थी जहाँ वो तजर्बे करता रहता था। लेकिन जो है वो एक दफ़ा उसने क्या किया कि ट्रेन में भी जो है वो जहाँ उसने अपनी जो है मशीन लगा ली थी, छापा खाना बना लिया था, वहीं उसने तजर्बा करना शुरू कर दिया था। ठीक है, एडिसन ने छापने की मशीन खरीदने के लिए रकम कैसे जमा की? अखबार बेचकर। ठीक है, अखबार बेचकर जो है वो उसने ये रकम जमा की। एडिसन को पहली नौकरी किस काम की मिली? वो तारे बरकी और फिर सिग्नल भेजने की नौकरी मिली थी। सबसे पहले जो है उसको नौकरी मिली थी बिजली के तार और बिजली के तारों से जो है वो सिग्नल भेजने की नौकरी मिली थी उसको। उसके बाद एडिसन की सबसे बड़ी इजाद क्या है? तो हमारे नज़दीक एडिसन की सबसे बड़ी इजाद जो है वो ये बिजली का बल्ब है। उसके बाद एडिसन ने पहली जंग अजीम में अपने मुल्क को कैसे फ़ायदा पहुंचाया? 40 ऐसी चीज़ें ईजाद की जिससे जंग में जो है वो बहुत फ़ायदा हुआ। ठीक है, यानी कि जंगी आलात बनाए होंगे या जंग में जो है वो सिग्नल वगैरह भेजने का मसला होगा तो वो सॉल्व किया होगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल 40 चीज़ें जो है उन्होंने ईजाद की थी। एडिसन की तारीख़ वफ़ात और इंतकाल के वक्त उसकी उम्र तहरीर कीजिए। एडिसन की तारीख़ वफ़ात जो है वो है 18 अक्टूबर 1921 और वो उस वक्त 84 साल के थे। ठीक है,
तो क्वेश्चन आंसर भी मिल गया आपको, तफसीली क्वेश्चन आंसर भी आपको सॉल्यूशन में दिए हुए, वो देख लीजिएगा। आपको मैंने शॉर्ट के तो बहुत शॉर्ट आंसर आपको बता दिए हैं, ठीक है, जिससे आपका सबक भी जो है वो रिव्यू हो गया है, ठीक है। आप भी इस सबक को अच्छी तरह से पढ़िएगा, बल्कि आप बहुत दिलचस्पी से पढ़ेंगे। जाहिर है एक इंफॉर्मेटिव जो है वो सबक है आपके लिए, और एक ऐसे शख्स की कहानी है ये जो माजूर होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे तलखीस निगारी, आपका दूसरा यूनिट है, उसका जो है टॉपिक है तलखीस निगारी। अब तलखीस निगारी किसे कहते हैं? पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए आप, और लिखने का भी तरीका देख लीजिएगा। तलखीस निगारी, मुश्किल लगेगा आपको ये वर्ड। तलखीस निगारी, अब निगारी से तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ लिखने की चीज़ है, ठीक है ना। तलखीस निगारी, तलखीस निगारी जो है कहते हैं खुलासा लिखने को, खुलासा लिखना, यानी कि सबक को ऐसे मुख्तसर करना, या किसी इबारत को ऐसे मुख्तसर करना, या किसी कहानी को ऐसे मुख्तसर करना कि उसका मफहूम जो है वो बरकरार रहे, उसका मफहूम ज़ाया ना हो, ठीक है ना। उसका मफहूम जो है वो किसी बात से मुतासिर ना हो, बल्कि बरकरार रहे। और कितना होना चाहिए ये? यानी कि अगर आप एक सबक लिख रहे हैं, मैं आपको यहाँ बता दूं कि एक सबक लिख रहे हैं, तो अगर वो फर्ज करें कि 300 अल्फाज पर मुश्तमिल है, 300 अल्फाज पर मुश्तमिल है, तो वो कितना रह जाए? कम से कम 100 रह जाए, 100 अल्फाज रह जाए उसके, यानी कि 1/3 जो है वो उसको आपने तखलीस करना है, ठीक है, यानी कि समराइज करना है, उसका खुलासा 1/3। 1/3 का मतलब समझ गए होगे, 3 में से 1 हिस्सा, ठीक है। अब आपको यहाँ से भी अंदाजा हो गया कि 300 अगर अल्फाज है तो आप कितने अल्फाज लिखेंगे? 100 अल्फाज, ऐसे समराइज करेंगे उसको। लेकिन उसका जो मफहूम है, जो उस सबक का, जो उस इबारत का, जो उस कहानी का मफहूम है, उसको नहीं ज़ाया करेंगे हम, बल्कि वो बरकरार रहेगा अपनी जगह। पढ़ने से ऐसा अंदाजा हो कि आप वही सबक में जो है वो महव हो गए, ठीक है। तो हमें जो है वो इसमें देखना भी है कि तखलीस के जो है वो, तलखीस के जो है वो, देखिए आप इसको लिखना भी देख लीजिए और इसको पढ़ना भी देख लीजिए। मुश्किल लफ्ज लगेगा आपको, तलखीस, ठीक है, तलखीस। अब इसके मरहले भी हैं, तलखीस के मराहिल। वैसे मैंने चार्ट भी बनाया है, आप चार्ट भी देख सकते हैं। तलखीस निगारी का मतलब है खुलासा लिखना, यानी किसी इबारत को ऐसे मुख्तसर करके लिखना कि उसका असल मफहूम मुतासिर ना हो, यानी कि वो हमेशा बरकरार रहे। तलखीस के कुछ बराहिल भी हैं, ठीक है। इबारत को गौर से पढ़िए और अहम नुकात के नीचे ख़त खींच लीजिए, जो उसके अहम जुमले हैं, अहम बातें हैं, हम उनके नीचे ख़त खींच लेंगे कि हमें उससे अपने खुलासे में लिखना है। और फिर एक ही मफहूम के जुमलों पर अलामती निशान लगा लीजिए, ठीक है। अलामती निशान जो है वो हम लगा लेंगे, यानी कि हमें पता चल जाएगा, हमने एक अलामत बना ली उसकी, हमें पता चल जाएगा कि ये जो है बार बार एक ही मफहूम वाले जुमले आ रहे हैं, तो हम उसको तो ज़ाहिर है एक ही बार लिखेंगे ना, बार बार नहीं लिखेंगे, लेकिन हमने निशान लगा लिया, एक अलामत बना दी उस पर। उसके बाद है अहम नुकात तरतीब से लिख लीजिए, ज़ाहिर है तरतीब भी बरकरार रखना उसमें ज़रूरी है। जो सबसे अहम बात है वो हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद यानी कि हम तरतीब दे लेंगे। और उसके बाद हमें किन बातों का ख्याल रखना है वो भी देख लीजिएगा। ख्याल रहे कि इबारत 1/3 हो जाए। अभी मैंने आपको बताया कि अगर फ़र्ज़ करें 300 अल्फाज है तो आपको कितने अल्फाज बनाना है उसके? 100, यानी कि 1 में से 3 में से 1 हिस्सा बनाना है आपको, ठीक है। 1/3, 3 में से 1, कोई अहम नुक्ता ना छूटे, यानी कि आपको हर जुमले पर जो है वो ग्रिप रखना है, कोई जुमला छूटे ना, कोई अहम नुक्ता छूटे ना। आम फहम अल्फाज में लिखिए, यानी कि आसान। खुलासे का मतलब यही होता है कि हम उस सबक को आसान अल्फाज में लिख रहे हैं, ठीक है। तो आम फहम अल्फाज में लिखिए। आम फहम, फहम कहते हैं जानने को, यानी कि आम तौर पर जो हम बातें जानते हैं उनमें लिखना है। उसके बाद है तहरीर का मजमूई तासुर कायम रहे। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि ये तासुर जो है वो मुतासिर नहीं होना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने देख लिया तलखीस के मराहिल, आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है ये।
आपके सॉल्यूशन में आप देख लीजिएगा, पेज नंबर है इसका 43। इस पर आप देखकर, इससे देखकर जो है वो आप मजमून लिख लीजिएगा, ठीक है। किस ये खुलासा लिख लीजिएगा। किस पर लिखना है? आपको सवाल दिया हुआ है एडिसन के बारे में दिया गया मजमून माजूर बच्चा मुजीद बना, पढ़िए और बताए गए तरीके के मुताबिक उसका खुलासा लिखिए। देखिए, चाहे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको कैपेसिटी दी हुई है, यहाँ जगह दी हुई है, आपको लाइंस भी है, एक पैराग्राफ भी बना हुआ है, उसी में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो आप कॉपी में लिख लें, सॉल्यूशन में मौजूद है। ये तलखीस निगारी का मतलब भी मौजूद है, मैंने आपको बता दिया। तलखीस निगारी का मतलब है खुलासा लिखना और ऐसा मुख्तसर करना कि उसका असल मफहूम जो है वो बरकरार रहे, वो मुतासिर ना हो, ठीक है। आपकी मिस ने जो है वो आपको सॉल्यूशन में आंसर लिखा हुआ है, आप वहाँ से आंसर देखकर लिख सकते हैं। उसके मराहिल भी लिखे हुए हैं कि कितने मराहिल हैं, 3 मराहिल हैं, वो भी आप जो है वो वहाँ से देखकर लिख सकते हैं। और ये खुलासा भी जो है वो आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हमारा जो है यहाँ तक वीक नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देती हूँ। पढ़ा तो हमने बहुत है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी के तौर पर जो है वो होमवर्क दे रही हूँ कि चंद बाहिम्मत लोगों, क्योंकि आपका मौजू यही है कि हम बाहिम्मत हैं, तो चंद बाहिम्मत आपको आपकी बुक में ही मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको आपकी बुक से ही वो जो है 3-4 मिसालें दे दी कि एडिसन थे, मारिया क्यूरी थी, लुई ब्रेल थे, ठीक है। तो चंद इनके बारे में जो है वो आप चंद जो है वो 4-4 जुमले लिखे सिर्फ। और आप एक एक्स्ट्रा लिखिएगा। अगर आप फर्ज करें कि 4 आप बुक से लिख रहे हैं तो एक जो है वो बुक से हटकर लिखेंगे, ताकि आपकी जो है वो आपके जहन का मुझे समझ में आए कि हाँ, आपको जो है वो बाहिम्मत लोग आप जो है वो समझ सके हैं कि बाहिम्मत जो है लोग हम किसे कहते हैं, ठीक है। आप हमारे फौजी जवानों के बारे में भी लिख सकते हैं। बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं ना फौजी जवानों को, तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं, नबियों के बारे में लिख सकते हैं, बुज़ुर्गों के बारे में लिख सकते हैं, औलियाओं के बारे में लिख सकते हैं, या किसी डॉक्टर के बारे में, किसी भी ऐसे शख्स के बारे में जिससे आप बहुत मुतासिर हुए, लेकिन आपकी बुक से हट कर होना चाहिए, ठीक है। 4 अगर आप वहाँ से लिख रहे हैं तो एक बुक से हट कर लिखिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आप अच्छी तरह इस टॉपिक को समझ गए हैं। अब आपने ये सब कुछ पढ़ लिया, मुझे उम्मीद है कि जो है वो ये सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो तो बार बार जो है वो वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, अपने बड़ों की मदद ले लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।